दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है गजालू का चक्रव्यूह। ये त्रिकाल देव की एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। गजालू का चक्रव्यूह। वन विहार करके अपने राज्य कौशलपुर की ओर वापस लौटता राजकुमार त्रिकाल देव अचानक चौंक उठा। बचाओ आए, ये आवाजें, लगता कोई संकट में है। अपने घोड़े को आवाज की दिशा में मोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया उसने। बचाओ, देखना चाहिए, शायद किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता हो। घटना स्थल का दृश्य देख त्रिकाल देव दंग रह गया। ओ, उन तीनों की जान खतरे में है। बचाओ, मुझे फौरन कुछ करना होगा। बिजली की भांति अपने घोड़े से उछला वह और धड़ोक। ओह, बस बहुत हुआ, अब और जुल्म नहीं कर सकते तुम इन बेबसों पर। इस अप्रत्याशित हमले ने सभी का ध्यान आकर्षित कर दिया था त्रिकाल देव की तरफ। तूने बीच में कूदकर अपनी मृत्यु को बुला लिया। तुच्छ मानव, खत्म कर दो इसे। सभी हिंसक रूप से त्रिकाल देव की तरफ बढ़े। सोए सोए, लेकिन भड़क। त्रिकाल देव को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। अब एक एक की गर्दन जमीन पर पड़ी मिलेगी। खचौक। ओह, त्रिकाल देव के हाथ में तमास्तर घूमने लगा और गर्दनें कटकर जमीन पर गिरने लगी। ओह, यह मनुष्य तो अत्यंत वीर लगता है, लेकिन अब इसे चकोड़ के हाथों मरना होगा। अगले क्षण खच। ओह, आज चंडाल और चकोड़ तेरी लाश को अपने पैर तले रौंद कर जाएंगे। तुम्हारे सपने को कभी पूरा नहीं होने देगा त्रिकाल देव। ओह, त्रिकाल देव की शरद किरणों ने के वार ने जड़ कर दिया था दोनों को, मगर सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले पल भड़क। तेरे इन शरद किरणों का चंडाल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला मूर्ख। भड़क। और न ही चौकड़ों पर। ओह, अब जरा चक्कर बता चंडाल के इस वार का स्वाद। भड़क। ओए, तभी चकोड़ू में आया एक बेहद आश्चर्यजनक परिवर्तन। जरा चकोड़ के इस वार का स्वाद भी बताइयो। उठने की कोशिश करते त्रिकाल देव से चकोड़ू का वे हाथ जा टकराया। भड़क। ओह, हमारा रक्षक संकट में है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, आओ। अगले पल बेहद तेजी से आगे बढ़कर युवक ने थाम लिया चकोड़ू के हाथ रूपे गोले को। मेरे होते त्रिकाल देव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन धड़क। चकोड़ू से टकराना इतना आसान नहीं है बच्चे। उस युवक से बढ़ने के चक्कर में चकोड़ू त्रिकाल देव को भूल गया था और उसकी यही भूल से भारी पड़ने वाली थी। इसके खतरनाक हाथुरपी गोले को इसके शरीर से उखाड़ना होगा। तभी हवा में उठे चकोड़ू के हाथ। यह वार तुझे पाताल में पहुंचा देगा। लेकिन वार करने के लिए उठे दोनों हाथ नीचे पहुंच न सके, और इससे पहले कि चकोड़ू कुछ समझ पाता, ओह, खच खच, जड़ से उखड़ चुके थे उसके दोनों हाथ। ओह, अब इसे मैं संभाल लूंगा त्रिकाल देव, तुम चंडाल को संभालो। त्रिकाल देव चंडाल की ओर पलटा। चंडाल की इस चंडाली से तू बचेगा नहीं करो माँ। उफ। ओह, वह उसे मार डालेगा। बिना एक क्षण गंवाए चंडाल पर कूद पड़ा त्रिकाल देव। दुष्ट, एक अबला को नहीं, मुझे दिखा अपनी चंडाली। धड़क। मुझ पर हमला किया तूने। लगता तू चंडाल की चंडाली के वारों को स्वाद भूल गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। कोई बात नहीं, अब फिर याद आ जाएगा फिर तुझे वह स्वाद। उफ। हा हा हा, कब तक बचेगा चंडाल की चंडाली से। चंडाल जिस घास के ढेर पर खड़ा है, अगर उसमें आग लगा दी जाए तो यह दुष्ट खत्म हो जाएगा। यह सोच। अग्नि किरणें टकराते ही सूखी घास धधक उठी, जिसमें गिरकर रह गया चंडाल। ओह, अपने बचाव में कुछ कर पाने से पहले राख में बदल चुका था चंडाल। ओह, आई इधर। चकोड़ की ई लीला समाप्त कर दी थी उस युवक प्रेता ने। बचौक। फिर धन्यवाद त्रिकाल देव, अगर तुम न होते तो इन शैतानों ने हमें मार ही डाला था। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग कौन है? सकल सूरज से तो आप हमारी पृथ्वी के तो लगते नहीं। तुम्हारा ख्याल से मित्र,
हम पृथ्वीवासी नहीं है, हम एक अन्य ग्रह से तुम्हें ढूंढने यहाँ आए थे मित्र। मुझे ढूंढे मगर क्यों? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे पुत्र, लेकिन पहले हमारा परिचय जान लो। मैं एरोमा नामक उस ग्रह का सम्राट जनतारा हूँ जहाँ से हम तीनों आए हैं, और ये है मेरे पुत्र और पुत्री प्रेता और करोमा। हम तीनों अपने ग्रह से यहाँ तुमसे गजालू के चक्रव्यूह को तोड़ने में सहायता मांगने आए हैं। गजालू का चक्रव्यूह? यह गजालू कौन है और कहाँ रहता है? एरोमा ग्रह पर, वहां का सम्राट है गजालू। क्या? लेकिन अभी तो आपने कहा था कि एरोमा ग्रह के सम्राट आप हैं। मैं एरोमा ग्रह का सम्राट हूं नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें सारी बात शुरू से बताता हूँ पुत्र, सुनो। गजालू हमारे ग्रह का एक दुष्ट तांत्रिक था। अपनी तंत्र शक्तियों को बढ़ाने के लिए वह नित्य नए प्रयोग करता रहता था। एक दिन वह अपनी तंत्र सिद्धि के लिए ग्रह के 5 बालकों की बलि देने जा रहा था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे बहुत से अपराधों को हमने क्षमा किया गजालू, मगर आज तुम जो अपराध करने जा रहे थे वह अक्षम्य है। तुम्हारी इस करतूत के बदले हम तुम्हें ग्रह निकाला देते हैं। ओह, चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। उस दिन को गजालू चुपचाप से झुकाए चला गया था, लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि प्रतिशोध की आग उसके सीने में सुलग रही थी। अपने इस अपमान का मैं तुझसे ऐसा प्रतिशोध लूंगा जनतारा कि सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। फिर वर्षों तक गजालू हमारे ग्रह पर नहीं आया और हम सब उसे भूल गए। लेकिन एक दिन, मैं सही कह रहा हूँ सम्राट, वह गजालू ही है। उसने अपने गले में एक 7 मुंह वाले भयंकर अजगर को धारण किया हुआ है। क्या बक रहे हो तुम? उस प्रलयंकारी अजगर के बल पर भयंकर तबाही मचा रहा है वह पूरे ग्रह में। इस समय कहाँ है वह? सोरना राज्य में। ठीक है, हम देखते हैं उसे। आओ प्रेता क्रोमा। महल से निकलकर हम तीनों उड़ चले सोरना राज्य की तरफ, जहाँ गजालू भयानक तबाही मचा रहा था। सोरना राज्य पहुंचकर वहां गजालू द्वारा मचाई गई तबाही देख हमारी आत्मा कांप उठी। उफ, ओ शाबाश अजगर, कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए यहाँ। हा हा हा, गजालू सम्राट बनेगा अब इस ग्रह का। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे तबाह कर डालूंगा मैं। नहीं गजालू, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उससे पहले ही नाश कर देंगे हम तेरा। ओ सम्राट जनतारा, तुम्हारी तो प्रतीक्षा थी मुझे। तुम्हारा नाश करके ही तो सम्राट बन पाऊंगा मैं। और अब मेरे इस सपने को पूरा करेगा मेरा गुलाम अजगर। आदेश मिलते ही उस भयानक अजगर ने हम पर प्रहार कर दिया, लेकिन खचौक। तेरी हर शक्ति का जवाब है हमारे पास दुष्ट गजालू। गजालू की शक्तियों का जवाब, हा हा हा। मैं अब वह साधारण गजालू नहीं हूँ जनतारा, जिसे तुमने ग्रह निकाला दिया था। मैं नागराज वासुकी की तपस्या कर वह उनसे उनकी यह दिव्य शक्ति अजगरा प्राप्त कर ब्रह्मांड का सबसे महान तांत्रिक बन गया हूँ। हा हा हा। ठाके लगाना छोड़ मूर्ख, और मरने के लिए तैयार हो जा। देख, तेरा नाश करने के लिए हमारी सेना आ चुकी है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति गजालू आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती जनतारा। देख, तेरी सेना को कैसे नष्ट करते हैं मेरे गुलाम। अगले पल वह शैतान कहर बनकर हमारी सेना पर टूट पड़े। ओह ओए, उफ, सचमुच तब आई गए दूध है ये तो। इन्हें रोकना होगा। ठीक है, मैं गजालू से निपटता हूँ, तुम दोनों उसकी शक्तियों को देखो। हम तीनों जा भिड़े गजालू और उसकी दुष्ट शक्तियों से। तेरी मौत का परवाना बनकर आया हूं मैं गजालू। हम तीनों ने गजालू का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे और शिगरी। हा हा हा। अब मरने के लिए तैयार हो जा जनतारा। तभी, उफ, यह क्या है? अगले पल उन किरणों के प्रभाव से हमारे शरीर अदृश्य होने लगे। यह देख, वह भाग रहे हैं। आक्रमण करो। लेकिन इससे पहले कि वे आक्रमण कर पाते, हम वहां से अदृश्य हो चुके थे। यह देख गजालू क्रोध से चीख उठा। जनतारा, आज तो तू मुझसे बच गया,
पर ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मेरे गुलाम तुझे ढूंढ कर तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे। इधर गजालू क्रोध से लाल पीला हो रहा था। उधर हम तीनों पहुंच गए थे अपने अज्ञात मददगार के सामने। ओ गुरुदेव पोंगाश्री, आप आपने हमारी मदद की है। हाँ वत्स, हम अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। जब आप सब कुछ जान ही चुके हैं गुरुदेव, तो इस दुष्ट से निपटने का कोई उपाय बताइए। हमें दुख है वत्स, इस विषय में हम चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वह क्यों गुरुदेव? क्योंकि गजालू नागराज वासुकी और शैतान देव के वरदानों की बदौलत अत्यंत शक्तिशाली बन गया है। हमारी सारी शक्तियां उसके सामने तुच्छ पड़ जाएंगी, लेकिन उसे नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, वरना पूरे ब्रह्मांड को जीतने के साथ साथ वह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों को भी जीत लेगा। लेकिन वह समाप्त कैसे होगा गुरुदेव? इस समय पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति उसका नाश कर सकती है, और उस शक्ति का नाम है त्रिकाल देव। त्रिकाल देव? हाँ, पृथ्वी के कौशल नगर राज्य का राजकुमार त्रिकाल देव ही गजालू को मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन पृथ्वी लोग जाकर उसे यहाँ तक लाने का दुष्कर कार्य करेगा कौन? हम करेंगे गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हम त्रिकाल देव को पृथ्वी लोक से लाएंगे तभी। ओ, पृथ्वी लोक जाने की बात हो रही है। कौन? लेकिन वहां तक चंडाल व चकोड़ू से बचकर जाओगे कैसे? ओ चंडाल, चकोड़ू, उन्हें देख क्रोध से फुफकार उठे क्रोमा और प्रेता। तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच लाई है दुष्टों, अब बचकर नहीं जा सकोगे तुम यहाँ से। ठहरो वत्स, तुम्हारा इनसे उलझना ठीक नहीं। तुम जाओ यहाँ से, जाकर वह काम करो जो मैंने तुम्हें बताया है, तब तक इन्हें मैं रोकूंगा। गुरुदेव ठीक कहते हैं, आओ प्रेता। गुरुदेव उन्हें रोकने में लग गए और हम चल दिए पृथ्वी की तरफ। शीघ्र ही हम लोग पृथ्वी पर थे। यही है कौशल नगर का जंगल। यहाँ से कुछ ही दूर है राजकुमार त्रिकाल देव का राजमहल। लेकिन हम आगे बढ़ पाते उससे पहले ही हा हा हा, हम भी आगे सम्राट जनतारा। उफ ओह, और इससे आगे क्या हुआ यह तो तुम जानते ही हो। जी हाँ, अब बोलो त्रिकाल देव, क्या तुम गजालू का नाश करने में हमारी सहायता करोगे? हाँ, मैं गजालू का नाश अवश्य करूंगा, क्योंकि मैंने मानवता के हर शत्रु का नाश करने की सौगंध खाई है। धन्यवाद त्रिकाल देव, हमें तुमसे यही आशा थी। अब मैं तुरंत ही एरोमा ग्रह के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मित्र, मुझे यहाँ से प्रस्थान करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद और दिव्यास्त्र लेना है, और इसके लिए मुझे कुछ देर के लिए राजधानी जाना होगा। ठीक है, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। त्रिकाल देव के साथ राजधानी की तरफ चल दिए तीनों। अब गजालू का नाश निश्चित है। इधर एरोमा ग्रह पर गजालू क्रोध से पागल होता जा रहा था। इस पृथ्वीवासी की यह हिम्मत कि चंडाल और चकोड़ू को खत्म करके गजालू का नाश करने की सोच रहा है। मैं इस पर और इसके राज्य पर वह कहर बरसाऊंगा कि देखने वालों का कलेजा कांप उठेगा। अगले पल हा हा हा, कुछ देर बाद कौशल नगर राज्य, जिसमें हर तरफ खुशहाली का साम्राज्य है, के एक व्यस्त बाजार में। अरे ये क्या हो रहा है? फिर अचानक भगदड़ मच गई वहां। हे ईश्वर, यह तो कोई शैतान लगते हैं। हमें शैतानी मौत के दूत बोलो मूर्खों, क्योंकि मौत देने आए हैं हम तुम सबको। और किसी कुछ समझने से पहले वहां मौत बरसने लगी, किरणिया छहता और जुलाकू के रूप में। जहां किरणिया की किरणें तबाही मचा रही थी, वहीं छह हत्था के हाथ कहर बनकर बरस रहे थे। बचौक, छह हत्था से बचकर भागना इतना आसान नहीं है। और जुलाकू तो प्रलय बन गया था। खच, इस खबर को राजमहल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है महाराज, जाने कहां से आए हैं वह भयंकर शैतान और तबाही मचा रहे हैं राज्य में। क्रोध से अपनी तलवार बाहर खींच ली कौशल नरेश ने। अगर ऐसा है तो हम स्वयं संहार करेंगे उन शैतानों का। आओ हमारे साथ। कुछ ही पलों बाद कौशल नरेश की दाढ़ से चौंक उठे तबाही मचाते तीनों शैतान। ठहर जाओ शैतानों, एक तुच्छ मानव रोकने आया हमें।
ये तो ऐसा जलेगा मेरी किरणों से कि राख भी नहीं मिलेगी इसकी। तुरंत ही किया किरनिया ने अपना वार, जिसे बेहद तेजी से उछलकर बचाया कौशल नरेश ने। लेकिन अभी उठ भी नहीं सके थे कौशल नरेश कि आ पहुंचा 6 था। किरनिया से तो बच गया, लेकिन मेरे वार से कैसे बचेगा। ओह, लेकिन कौशल नरेश ने अभी हिम्मत नहीं आ रही थी। ऐसे ओह धड़ोम, कौशल नरेश के इस वार ने भड़का दिया 6 हत्ता के क्रोध को। 6 हत्ता पर वार करके अपनी मौत को बहुत जल्द बुला लिया कीड़े। भयंकर खड़ग में परिवर्तित होकर कौशल नरेश का खून पीने के लिए आगे बढ़ रही थी 6 हत्ता की वह बुझा। ओह, लेकिन बीच में ही टकराकर रह गई एक अस्त्र से। टनक। ओह, और वह अस्त्र था त्रिकाल देव के हाथ में थमा अग्नि देवता का दिव्य अस्त्र। बस बहुत हुआ शैतानो, पुत्र त्रिकाल देव, अब अपने जीवन की खैर मना। खचाक। और एक हाथ करते ही 6 हत्ता के बाद के बचे हाथों में आने लगा आश्चर्यजनक परिवर्तन। हा हा हा, वह भयानक रूप से टूट पड़ा त्रिकाल देव पर। खटॉक टन, मेरे हाथ रूपी घातक अस्त्रों से अब नहीं बचेगा तू। लगता अब मुझे दिव्य अस्त्र की शक्तियों से इसे परिचित कराना ही होगा। दूसरे क्षण जय अग्निदेव। तुरंत ही अब अग्नि देवता की चमत्कारी शक्ति का स्वामी बन चुका था त्रिकाल देव। खचौक खच ओ, पहले तेरे हाथ रूपी घातक हथियार को खत्म करूंगा मैं। खचौक ओ, और फिर तुझे। 6 हत्ता को खत्म करके वह लपका किरनिया की तरफ। अब तेरी बारी है कमीने, किरनिया तक किसी भी तरह नहीं पहुंच पाएगा तू। और किरनिया द्वारा छोड़े गए जाल में फंसकर रह गया त्रिकाल देव। तभी आगे बढ़ा जुलाकू। अब इसे मैं मारूंगा अपने अस्त्रों से। लेकिन तेजी से त्रिकाल देव की तरफ भागता जुलाकू अचानक ठिठक कर रुक गया, क्योंकि उसके सामने आ खड़े हुए थे क्रोमा और प्रेता। जब दो महाबली आपस में लड़ रहे हो तो कीड़ों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुझे लड़ने का ही शौकन है धड़क, तो ले, तेरे शौक को मैं पूरा किए देता हूँ। नीचे गिरने के साथ ही बेहद तेजी से उठकर क्रोमा पर झपटा जुलाकू। ओह, और दबोच लिया उसे। अब मेरा कुल्हाड़ा तेरी गर्दन धड़ से जुदा करेगा। फू। ओह भैया। उफ, जुलाकू से कैसे बचाऊं क्रोमा को। कौशल नरेश की तलवार काम आ सकती है। वह तेजी से कौशल नरेश के हाथ में थमी तलवार पर झपटा, और अगर निशाना चूक बैठा तो इसकी सांसें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। सोए, निशाना एकदम अचूक था। बच, तलवार मुंह से घुसकर पीछे से बाहर निकल गई थी और जुलाकू बिना चीखे परलोक सिधार गया था। धड़ोम। ओह, इधर त्रिकाल देव ने किरनिया के जाल को ध्वस्त कर डाला था। ओह, मेरे जाल को तोड़ डाला तूने। इन किरणों के जाल की कोई अहमियत नहीं है मेरे आगे। लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं तुझे। तेरी है किरणों की दीवार, बीच त्रिकाल देव के आगे कुछ नहीं है। अब इस दीवार की भांति तेरे शरीर को चीरेगा त्रिकाल देव। नहीं। और इससे पहले कि किरनिया कुछ कर पाता, त्रिकाल देव के एक ही वार ने उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीर डाला था। खच। किरनिया को मारकर त्रिकाल देव अपने पिता की ओर पलटा। पिताजी, आप ठीक तो है न? हाँ पुत्र, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे आ पहुंचे? पिताजी, मैं राजमहल गया था, वहीं मुझे इन शैतानों की खबर मिली और मैं दिव्य अस्त्र उठाकर सीधा यहाँ आ पहुंचा। ओह, लेकिन ये शैतान थे कौन और कहां से आए थे? कौशल नरेश के प्रश्न का उत्तर क्रोमा ने दिया। गजालू के सेवक थे ये। गजालू? कौन गजालू? जवाब में क्रोमा ने सारी बात कौशल नरेश को बता दी। ओह, इतना दुष्ट और निर्दयी, ऐसे दुष्ट को जीने का कोई अधिकार नहीं है, समाप्त कर देना चाहिए उसे। वही करने जा रहा हूं मैं पिताजी, बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है मुझे। मानवता की भलाई के लिए हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। जाओ और नाश करके लौटो गजालू का। जो आ गया पिताजी। जाने से पहले गजालू की शक्तियों से रक्षा के लिए राज्य को सुरक्षित करना है मुझे। आप लोग ठहरे, मैं भी आता हूँ। कुछ ही पलों बाद मैंने राज्य के चारों तरफ
दिव्यास्त्र की पवित्र शक्तियों की दीवार खड़ी कर दी है। अब कोई भी दुष्ट शक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगी। राज्य की रक्षा का इंतजाम कर। त्रिकाल देव सम्राट जंतारा, क्रोमा और प्रेता के साथ एरोमा ग्रह की तरफ चल दिया। उधर एरोमा ग्रह पर त्रिकाल देव को लेकर मेरी तरफ बढ़ रहे हैं सम्राट जंतारा, लेकिन मुझ तक पहुंचने से पहले मृत्यु के आगोश में पहुंच जाएंगे वे। मुझ तक आने वाले हर रास्ते पर मैंने अपना चक्रव्यूह फैलाया हुआ है। गजालू के चक्रव्यूह को वह कदापि पार नहीं कर पाएंगे। और गजालू का सोचना सही था। उफ, सूर्य शक्ति का वार किया दुष्ट गजालू ने। अब हम नहीं बच सकते। इस गोले की प्रचंड अग्नि हमारी हड्डियों तक को गला देगी। मौत सचमुच त्रिकाल देव की ओर बढ़ रही थी। सूर्य सावे सूर्य के समान शक्तियों वाला एक गोला उनकी ओर बढ़ रहा था। मौत के इस रूप को देख सभी शेर उठे थे। आप सब पीछे हट जाइए, मैं देखता हूं उसे। ऐसे समय में आगे बढ़ा त्रिकाल देव और आ खड़ा हुआ गजालू के चक्रव्यूह की सूर्य शक्ति के सामने। हे अग्निदेव, सहायता करना। अगले पल सूर्य शक्ति को अपने दिव्यास्त्र पर रोक लिया त्रिकाल देव ने। पूरा वातावरण दहक उठा। दिव्यास्त्र और सूर्य शक्ति के टकराव से छुटी चिंगारियों से। उफ, कहीं दिव्यास्त्र मेरे हाथ से न छूट जाए। मुंह बाए खड़े देख रहे थे तीनों इस आश्चर्यजनक दृश्य को, और फिर सब शांत हो गया। अद्भुत, सूर्य शक्ति को सोख लिया दिव्यास्त्र ने। अद्भुत, अविश्वसनीय। हम तो भूल ही गए थे स्वयं अग्नि देवता की शक्ति का प्रारूप हमारे साथ है। अब गजालू किसी भी हाल में नहीं बच सकता। तभी चीख पड़ी क्रोमा, बचो प्रेत उल्काएं। उफ, यह क्या चमत्कार है। यह प्रेत उल्काएं हैं त्रिकाल देव। गजालू का दूसरा प्रहार, मुकाबला करो इनका। दूसरे क्षण चारों टूट पड़े उल्काओं पर। तेरे पर उखाड़ कर ही बेबस किया जा सकता है तुझे। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी तुम्हें खत्म करने का जोर है। भचौक खच, दिव्यास्त्र के सामने ठहरना तुम्हारे बस की बात नहीं। बेशक स्त्री सही, मगर किसी फौलाद से कम नहीं हूं मैं। भचौक। उधर त्रिकाल देव अपनी तरफ बढ़ती मौत से बेखबर था। खच खच। लेकिन सम्राट जंतारा की नजर पड़ गई थी उस पर। उफ, अगर वह उल्का त्रिकाल देव से टकरा गई तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे बचाना होगा। अगले पल बिजली की तेजी से हवा में लहराए सम्राट जंतारा का शरीर। और भच, ओह सम्राट, पिताजी, ये आपने क्या किया सम्राट। ओह, मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। नहीं पिताजी नहीं, आप मैं छोड़कर नहीं जा सकते। सुबक सुबक। खून उतर आया त्रिकाल देव की आंखों में। अब त्रिकाल देव का कहर बरसेगा इन प्रेत उल्काओं पर। मैं भी तुम्हारे साथ हूं त्रिकाल देव। फिर तूफान की सी तेजी से उल्का शैतानों पर टूट पड़े दोनों। खच खच खचाक खच। ज्यादा देर नहीं लगी उन्हें प्रेत उल्काओं को खत्म करने में। भचौक खचौक। तत्पश्चात जो होना था वह हो गया बहन। अब आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं है। प्रेता ठीक कह रहा क्रोमा। सम्राट का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हमें पे अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। गाल चैनी की बांधी बिफर उठी क्रोमा। पिताजी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं पिताजी के मौत का बदला गजालू की मौत से लूंगी। जब तक गजालू की लाश को अपने पैरों तले नहीं रोन डालूंगी, चैन नहीं आएगा मुझे। तुम्हारी प्रतिज्ञा को हम पूरा करेंगे क्रोमा। हाँ बहन गजालू। हाँ बहन, गजालू को मारे हाथों कोई नहीं बचा सकता। उधर गजालू अपनी सफलता पर ठाका लगा रहा था। हा हा हा, एक तो गया। अब जैसे जैसे ये तीनों आगे बढ़ेंगे, गजालू के चक्र में छुपी मौत एक एक को अपने आगोश में जगड़ती रहेगी। गजालू का कहना ठीक था। मौत का एक और भयानक रूप क्रोमा, प्रेता और त्रिकाल देव के सामने खड़ा था। हा हा हा, बर्फ ही लाऊं मैं। लोगों को अपनी शक्तियों से बर्फ में बदलकर उन्हें नष्ट कर देना शौक है मेरा। ओह, नाश तो मैं तेरा करूंगी दुष्ट। क्रोध से फुफकारती आगे बढ़ी क्रोमा और
जा फंसी बर्फीला की शक्ति के जाल में। यह किरणें बर्फ में बदल देंगी तुझे। ओह, और अब ठोकर मारकर नष्ट करूंगा मैं तुझे। लेकिन बर्फीला के उठे पांव को बीच में रोक लिया प्रेता ने। लेकिन इसे ठोकर मारने से पहले तेरे पांव को उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं। धड़ाक। बर्फीला के रास्ते में आने वाले ऐसे हवा में कलाबाजियां खाते हैं। धड़ाक। ओह, और फिर बर्फ में बदल जाता है। ओह। फिर वह त्रिकाल देव की तरफ पलटा। अब तेरी बारी है, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख। फिर त्रिकाल देव ने किया वार और हो उठा हैरान। हा हा हा, अरे इसका गांव तो पिघल कर फिर भर गया। क्यों हैरान है ना? यह चमत्कार देखकर मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। ओह, तो भी नहीं। और फिर बाज किसी तेजी से त्रिकाल देव को अपने हाथों में उठा लिया बर्फीला ने। और फिर हैं, मैं जमता जा रहा हूं। फू। पल भर में मात्र बर्फ का पुतला बनकर रह गया त्रिकाल देव। हा हा हा, इस पर भी बर्फीला की शक्ति का प्रभाव हो गया। इन तीनों बर्फ के पुतलों को अब एक साथ नष्ट करूंगा। तभी रुक जाओ बर्फीला, आज्ञा स्वामी। इन तीनों को नष्ट मत करो और इन्हें हमारे पास ले आओ। बर्फीला तीनों को उठाकर एरोमा ग्रह की तरफ चल पड़ा। हम इन्हें अपने हाथों से नष्ट करेंगे, जैसे आपकी आज्ञा स्वामी। कुछ पलों बाद तो ये है त्रिकाल देव जो गजालू को समाप्त करने आया था। अब गजालू की ठोकरों से दम तोड़ेंगे ये सब। लेकिन त्रिकाल देव के पुतले को ठोकर मारने आगे बढ़ा गजालू अचानक चौंक उठा। अरे अगले पल वह उसके सामने खड़ा था। मुझे त्रिकाल देव कहते हैं दुष्ट गजालू, मुझे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। ओह, तो तुझ पर बर्फीला की शक्ति का प्रभाव नहीं हुआ था? नहीं, यह तो तुझ तक पहुंचने के लिए मेरी एक योजना थी। सोए, अब देख अपने बर्फीला का हाल। और दिव्यास्त्र की किरणों के एक ही वार से पहले पानी और फिर भाप में बदलकर गायब हो गया बर्फीला। ओए, ओह, इसका यह हाल मैं वहां भी कर सकता था, मगर फिर तुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। ओह, अपने साथियों को भी पहले वाली स्थिति में लाने में सक्षम हूं मैं। अब तेरा अंत आ गया गजालू। अब मौत की नींद सुला देंगे हम तुझे। अपने पिता के खून की एक एक बूंद का बदला लूंगी मैं तुझसे। तीनों की बातें सुनकर ठाका लगा उठा गजालू। हा हा हा, गजालू को मारने का सपना देख रहे हो, लेकिन अजगरा के होते ऐसा नहीं कर पाओगे तुम। अगले पल प्रकट हुआ अजगरा। अजगरा, हा हा हा, मेरा रक्षक अजगरा अब तुम तीनों पर कहर बनकर बरसेगा। ओह, इसके तो टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। लेकिन दिव्यास्त्र के भरपूर वार से बाल भी बाका नहीं हुआ था अजगरा का, जिसका कारण भी शीघ्र ही समझ में आ गया था त्रिकाल देव के। उफ, इस पर दिव्यास्त्र का असर इसलिए नहीं हो रहा है कि यह स्वयं एक दैविक शक्ति है, नागराज वासुकी की शक्ति। अभी त्रिकाल देव सोच में ही खड़ा था कि आग उगल दी अजगरा ने। उफ, अजगरा की आग से बचो, इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम, भागो। उफ, भागना चाहती इन्होंने। सरर, ओह उफ, मगर फंस कर रह गए उस आग में। आग धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ रही है। उफ, अब मृत्यु निश्चित है हमारी। हा हा हा, अब नहीं बचोगे तुम। अजगरा की आग में जलकर भस्म हो जाओगे सारे। उफ, ठीक तभी आहा, वर्षा चक्कर। वर्षा चक्कर के पानी में बुझने लगी आग। तभी ओ विद्रोही अजगरा, टूट पड़ो इन पर। तुरंत ही अजगरा का कहर टूटने लगा वहां प्रकट हुई शक्तियों पर। ओ, हमें इन्हें बचाना चाहिए, चलो। तीनों ने आगे बढ़ना चाहा, तभी आ टकराई उनसे एक किरण। ओह उफ, अगले पल अचेत होकर नीचे गिर पड़े तीनों, और फिर इस दूसरी किरण के प्रभाव से अदृश्य होते चले गए। इधर विद्रोही को समाप्त करके जब पीछे पलटे गजालू और अजगरा, ओह भाग गए तीनों। लेकिन कहाँ गए होंगे, कौन बचा ले गया उन्हें? उधर त्रिकाल देव, प्रेता और क्रोमा गुरुदेव पोंगा श्री के सामने खड़े थे।
आपने मैं यहाँ वहां से लाकर गलती की गुरुदेव। हम तीनों उन दुष्टों को मौत के घाट उतार डालते। यह तुम्हारी गलतफहमी है राजकुमार प्रेता। यदि मैं तुम्हें वहां से न लाता तो वह तुम तीनों को समाप्त कर डालता। लेकिन अब क्या हुआ गुरुदेव? उस दुष्ट ने तो त्रिकाल देव को भी पराजित कर डाला, जबकि आपने तो कहा था कि गजालू को सिर्फ त्रिकाल देव ही मार सकता है। मैंने जो कहा था सत्य कहा था, गजालू को केवल त्रिकाल देव ही मार सकता है। आपको भूल लगी है महात्मन, मैं गजालू का नाश नहीं कर सकता। ऐसा एक प्रयत्न किया था मैंने, लेकिन असफल रहा। गलत मैं नहीं, तुम हो पुत्र। तुमने गजालू को मारने का प्रयास तो किया, लेकिन गलत ढंग से। क्या मतलब गुरुदेव? मतलब यह पुत्र कि जब तक गजालू के साथ उसका रक्षक अजगर आए, उसे नहीं मारा जा सकता। ओ, यानी गजालू को मारने के लिए पहले अजगरा को मारना होगा। हाँ, अब सही दिशा में सोच रहे हो तुम। लेकिन अजगरा को मारा कैसे जाएगा महात्मन? उस पर तो मेरे दिव्यास्त्र के वार तक का असर नहीं हुआ था। वह मरेगा वत्स, लेकिन वह स्वयं एक दैविक शक्ति है और नागराज वासुकी की समझ शक्तियां उसके साथ हैं। इसलिए उसे मारने के लिए पहले वासुकी के नागजाल को तोड़कर नागमणि लानी होगी तुम्हें। नागमणि? हाँ, वह दिव्य नागमणि जिसमें से पार होकर ही तुम्हारे दिव्यास्त्र की किरणें अजगरा को समाप्त कर सकती है। लेकिन नागराज वासुकी के नागजाल को तोड़कर वह नागमणि लाना बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि वासुकी ने उस जाल में कदम कदम पर मौत बिछाई हुई है। मुझे मौत का कोई भय नहीं है महात्मन। मैं उस नागजाल को तोड़कर वह नागमणि लाऊंगा। नहीं, तुम्हें हम नागजाल में नहीं जाने देंगे। अपने स्वार्थ की खातिर हम तुम्हें काल के गाल में नहीं धकेल सकते। यह सिर्फ तुम्हारे स्वार्थ का प्रश्न नहीं है मित्र, बल्कि पूरी मानवता के स्वार्थ का प्रश्न है। और मानवता की रक्षा के लिए मौत से टकराने से कोई नहीं रोक सकता त्रिकाल देव को। ओह, मुझे नागजाल का रास्ता बताइए महात्मन, मैं जाऊंगा वहां। ओह। और गुरुदेव पोंगा श्री से नागजाल के बारे में जानने के पश्चात, जाने से पहले मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए महात्मन, ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पाऊं। आयुष्मान भव, सफल होकर लौटो। बिना एक क्षण गवाए त्रिकाल देव चल पड़ा नागजाल की तरफ। लेकिन यह बात छिपी नहीं थी गजालू से। ओह, तो नागजाल की तरफ बढ़ रहा है त्रिकाल देव। वैसे तो नागजाल में जाकर वह खुद ही मौत को गले लगाने जा रहा है, मगर फिर भी अपने गुलाम उसे खत्म करने के लिए भेजूंगा मैं। दूसरे क्षण वह सभी दुष्ट शक्तियां जा खड़ी हुई त्रिकाल देव के रास्ते में। ओह, तो तुम सब रोकने आए हो मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि हर आने वाली बातों को नष्ट करने का प्रण उठाया है मैंने। खचौक खच खचौक। ओह, रास्ते में आई हर बातों को हटाता आगे बढ़ता त्रिकाल देव। खचौक। धड़कते दिल से नागजाल में प्रवेश कर गया। हे अग्निदेव, सहायता करना मेरी। नागजाल में प्रवेश कर गया, अब जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा वह। उधर नागजाल में एक एक कदम फूक फूक कर रखता आगे बढ़ रहा था त्रिकाल देव, आने वाले किसी भी संकट से निपटने को तैयार। और संकट ठीक आ खड़ा हुआ उसके सामने। गुर्र गुर्र। उफ, सिंहनाग। इनकी आग और खून के फुंकारों से बचकर वार करना होगा इन पर। खच गुर्र खचौक खच। जय अग्निदेव। नागजाल के पहले जाल को बहुत आसानी से काट डाला त्रिकाल देव ने और फिर आगे बढ़ा वह। लेकिन अभी वह कुछ कदम ही आगे बढ़ पाया था कि अरे, अब वह कुछ संभल पाता उससे पहले ही अष्टभुज नाग के शिकंजे में फंस चुका था वह। हिस हर उफ। बेबस होकर रह गया त्रिकाल देव। हिस हर। मौत से बचने का जी तोड़ संघर्ष कर रहा था वह, लेकिन उफ, नागों के शिकंजों का कसाव बढ़ता ही जा रहा है। अब मौत निश्चित है मेरी, कोई नहीं बचा सकता मुझे मौत से। तभी हुआ एक चमत्कार। जब तक क्रोमा जीवित है, त्रिकाल देवा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। खचौक। क्रोमा। बिजली की इसी तेजी से घूम रहे थे क्रोमा के हाथों ने। खचौक खच। कुछ ही पलों में अष्टभुज नाग की ये लीला समाप्त कर डाली। तुम मेरे पीछे क्यों आ गई क्रोमा? मुझे यह हरगिज स्वीकार नहीं था त्रिकाल देव कि तुम अकेले मौत के मुंह में जाओ।
इसलिए तुम्हारा साथ देने इस नागजाल में तुम्हारे पीछे मैं भी आ पहुंची। ओह, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया, क्यों? तुम्हारी क्यों क्यों का उत्तर नहीं दे सकती मैं। ओह, कहीं ये मूर्ख लड़की मुझसे प्रेम तो नहीं कर बैठी? खैर, जब तुम आ ही गई हो तो आओ, अब हम दोनों साथ ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जो तुमने मुझे इस लायक समझा। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। सामने रास्ता साफ है, आओ। ठहरो, मुझे इस साफ रास्ते में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। त्रिकाल देव ने जैसे ही आगे आगे कदम रखा, सर, अगर त्रिकाल देव ने फौरन स्वयं को पीछे न गिरा लिया होता तो उसका शरीर हजारों विष बुझे तीरों से बिन चुका होता। खच खच, उफ, ओह, उफ। इस रास्ते पर से किसी मनुष्य का गुजरना सचमुच मौत के मुंह में जाने के समान है, लेकिन शायद दिव्य स्तर का नहीं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, समझाता हूँ। कहने के साथ ही त्रिकाल देव ने दिव्य अस्त्र जमीन पर रखकर पूरी ताकत से आगे कर दिया। सर, जैसे जैसे दिव्य अस्त्र आगे बढ़ रहा था, सैकड़ों तीर आकर टकरा रहे थे उससे, लेकिन उन विष बुझे तीरों से भला दिव्य अस्त्र का क्या बिगड़ता। शिगरी, रास्ता साफ हो गया, आओ। हिस, लेकिन गलती पर था त्रिकाल देव, जो संकट को टला मान चुका था। असली संकट तो भी उन पर मंडरा रहा था, जो ठीक आ टूटा उनके सिरों पर। चिटर चिटर, ओह, उफ। मकड़नाग, ओई, मकड़नाग की घातक पकड़, ओह, उफ, उफ। मकड़नागों की पकड़ में फंसकर हमारे शरीर का भी चूरा हो जाएगा। दिव्य अस्त्र दूर पड़ा है, ऊंचे उठाने का अवसर भी नहीं है। अब तो इनसे बचने के लिए इन्हीं का प्रयोग करना होगा। त्रिकाल देव ने तेजी से झुककर स्वयं को पकड़नाग की पकड़ से बचाया और उसके साथ ही पकड़नाग की टांग हाथ में आती ही, तुझसे ऐसा हथियार और कोई नहीं मिलेगा मुझे। सड़क, चिटर चिटर, सड़क सड़क, ओह, वाह। क्रोमा ने भी त्रिकाल देव का ही अनुसरण किया था। सड़क सड़क, चिटर चिटर, अपने साथी हाथों में मजाचक दुष्ट। दोनों की सूझ और बहादुरी से जल्दी समाप्त हो गए मकड़नाग। गुफा पार करके वे आगे बढ़े तो उनके सामने आ खड़ा हुआ आग उगलने वाला अस्थि नाग। ओह, बहुत खतरनाक लगता ही है। सचमुच मौत के कई भयानक रूप देखने को मिल रहे हैं यहाँ। इससे बचने के लिए दिव्यास्त्र की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अचूक वार था त्रिकाल देव का यह। भड़क भड़क, दिव्यास्त्र के इस वार को सह न सका अस्थि नाग और नष्ट हो गया। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। कहाँ मिलेगा मैं नागदत्त है, कहीं भी होगा मैं उसे खोज ही लूंगा, आओ। दोनों तेज से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ठिठक कर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर आंखें चौड़ी होती चली गई दोनों की। ओ नहीं, हे देवता, ओ नागदत्त है। इसी के पेट में है वह नागमणि जिसे हम लेने आए हैं। इसे मारकर ही प्राप्त कर सकते हैं उसे। क्रोमा भी इतना ही कह पाई थी कि नागदत्त ने कर दिया प्रहार। त्रिकाल, ओह। अपने शरीर को देखकर कांप उठा त्रिकाल देव। हे ईश्वर, भागो त्रिकाल, नहीं तो यह नागदत्त जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं क्रोमा, मैं भागूंगा नहीं, उल्टा इस नागदत्त को मौत के घाट उतारूंगा। क्रोध से फुफकारते त्रिकाल देव ने नागदत्त पर कर दिया वार। ओह, ऐसा लगा जैसे दिव्यास्त्र किसी चट्टान से टकराया हो। टन, तभी हर, ओह, बेबस सा हो गया था त्रिकाल देव नागदत्त के सामने। ओह, लेकिन फिर भी मैं इसे खत्म किए बिना नहीं लौटूंगा। त्रिकाल देव की शक्ति उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी उसके साथ था। इसके खुले मुंह में प्रवेश करते ही इसका अंत कर सकता हूँ। अगले पल अपनी समझ शक्ति लगा दी उसने हवा में लहराने में। जय अग्नि देवता, चीख पड़ी क्रोमा। नहीं त्रिकाल देव, नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। वह पर अचानक उसे हैरान रह जाना पड़ा, क्योंकि नीचे गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा था नागदत्त। ओह, हर, दूसरे क्षण जय अग्निदेव,
ओह त्रिकाल देव, नागदत्ता का पेट फाटकर निकल आया था त्रिकाल देव। ओह त्रिकाल देव, मैं तो समझी थी तुम मानवता की भलाई करने वाले कभी नहीं मरते क्रोमा। नागदत्ता को खत्म करने के साथ साथ नागमणि भी प्राप्त कर लिया मैंने। आओ अब वापस चलें। दूसरे क्षण ओह, नाग जाल को तोड़कर नागमणि प्राप्त कर ली उसने। अब उसका खत्म होना बहुत जरूरी है और उसे खत्म करने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। दूसरे क्षण चलो जरा। कुछ ही पलों में गजालू जा पहुंचा त्रिकाल देव के सामने। गजालू, आगे तुझे अपनी मान से बाहर निकलना ही पड़ा गीदड़। बहुत बोल रहा तू। तेरी हत्या करके तेरी जुबान को बंद करूंगा मैं, और तेरी हत्या करेगा मेरा अजगरा। गजालू के कहने भर की देर थी कि अजगरा के साथे मुंह ने जैसे उगल दी मौत, लेकिन नागमणि से निकलने वाली किरणों के घेरे ने मौत को विफल कर दिया। ओह, जब तक नागमणि मेरे पास है गजालू, तेरा अजगरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि तेरे अजगरा को मौत के घाट उतार सकता हूं मैं। उफ, ये जो बोल रहा है वह करके दिखा देगा। फौरन नागमणि छीननी होगी इससे, और मणि वापस लेने में वह लड़की मेरा हाथ बटाएगी। तुरंत ही गजालू की कैदी बनकर रह गई करोमा। ओए, त्रिकाल देव झपटा उस तरफ। रुक जाओ, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाए तो लड़की को मार डालूंगा। ओह ओह, जड़ होकर रह गया त्रिकाल देव। उसे छोड़ दे कमीने। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले नागमणि मुझे सौंप दे। नहीं, नागमणि दे वरना लड़की मरी। उफ, नागमणि देनी होगी उसे। मैं क्रोमा को खोना नहीं चाहता। ठीक है, क्रोमा को आजाद कर दो। मैं नागमणि तुम्हें देने को तैयार हूँ। पहले नागमणि मेरी तरफ फेंको, लड़की को बाद में छोड़ूंगा मैं। ठीक है, मणि को फेंकने के लिए कह रहा है। अब मैं कुछ कर सकता हूँ। त्रिकाल देव ने मणि गजालों की तरफ उछाल दी, और इसके साथ ही बेद तेजी से संभाला दिव्यास्त्र। जय अग्निदेव। नहीं, दिव्यास्त्र से शक्तियां निकलकर नागमणि से होकर अजगरा से जा टकराई। बचौक। नहीं। दूसरे क्षण अजगरा के शरीर के टुकड़े हवा में लहरा उठे थे। लेकिन अभी तो सही सलामत था गजालू। मुझसे धोखा किया तूने, अब नहीं बचेगी यह लड़की। ओह, तभी धड़ाम। ओह, अब तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता गजालू। इस तेज प्रहार ने दूर उछाल दिया था गजालू को और आजाद कर दिया था क्रोमा को। अब गजालू चारों ओर से घिरा हुआ था अपनी मौत के दूतों से। मानवता को खत्म करना चाहता था ने तू, लेकिन आज तू खुद खत्म होगा। ऐसी मौत दूंगा मैं तुझे कि मानवता के सारे दुश्मन थर्रा उठेंगे। मुझे नहीं मार सकते तुम, कोई नहीं मार सकता मुझे। तेरी यह शक्ति अब हमारे सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकेगी। ओह फुच, तेरी तरह इनको भी मौत ही मिलेगी। उफ, मैं हार चुका हूँ। अब यहाँ से भागने में ही भलाई है मेरी। गजालू ने भागना चाहता गजालू, लेकिन अब तुझे नहीं जाने दूंगा मैं। आंखों में खून और हृदय में तूफान लिए त्रिकालदेव टूट पड़ा गजालू पर। खच। ओह, और कुछ ही पलों में उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। खचौक खच खचौक। ओह, जिन्हें उसने फेंक दिया गहन अंतरिक्ष में। अब जब तक तेरे शरीर टुकड़े अंतरिक्ष में चक्कर काटते रहेंगे, तब तक मानवता के दुश्मनों को सबक मिलता रहेगा। फिर बाद में कुछ दिन और रह जाते मित्र। नई सम्राट प्रियता, अब नहीं रुक सकता मैं। पृथ्वी पर माता पिता व अन्य परिवारजन मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। अच्छा मित्र, कभी आवश्यकता पड़े तो याद कर लेना, हम अवश्य मदद को उपस्थित होंगे। जरूर, धन्यवाद। फिर त्रिकाल देव वापस चल दिया, अपनी यादों में एक चेहरे को बसाए। काश कुछ दिन रुक जाते तो मैं अपने दिल की बात उन्हें कह देती। अपने दिल की बात को अपने सीने में दबाई वापस जा रहा हूं मैं। क्या मैं फिर कभी करोमा से मिल पाऊंगा? समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और ये भी एक अच्छी कॉमिक्स थी, जैसी एडवेंचर जादुई कॉमिक्स होती हैं, ठीक उसी तरह की कॉमिक्स थी है। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।